नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ में। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल का थीम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशंस जिस तरह से मैं आपके लिए पेश करता हूं लाइव टेस्ट की फॉर्मेट में, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, जिसे हम हिंदी में टर्म करें तो कला व संस्कृति। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए हम डालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वालिटी आपको मिले और आप इजी तरीके से लाइव टेस्ट 43 का आनंद ले सके। 1 से लेकर 42 तक के लाइव टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलेगी। और बात करें तो ये वीडियो आपके लिए क्यों हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो राजस्थान पटवार राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है, और जिसमें प्रोबेबल जीके के जो राजस्थान से बन सकते हैं प्रीवियस ईयर को बेस मानकर हम मूव करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: कोटा, गंगानगर, चूरू और डूंगरपुर। बताइएगा, देखें। तेरह सितंबर 2020 आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है, और पटवारी की आपके 28 फरवरी 2021 मतलब कि नेक्स्ट ईयर 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें और तैयारी में जुटे रहें। लॉकडाउन टाइम पर सभी पढ़ रहे हैं तो विशेष तौर पर हाई कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड इज द करेक्ट आंसर चूरू। और बात आई है चूरू की, तो कुछ जो स्पेशल इंपॉर्टेंट फैक्ट हम चूरू के बारे में बात करें तो आपकी स्क्रीन पर रहे। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो चूरू जिले का जो कुल क्षेत्रफल है 16,830 वर्ग किलोमीटर है। और आगे बात करें तो चूरू जिले की जो जनसंख्या है, जो कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके आधार पर चूरू जिले की जनसंख्या आपकी 20,41,172। और बात करें आगे तो चूरू जिले का जो संभागीय मुख्यालय है बीकानेर है। कहने का मतलब है जो चूरू आपका किसके अंतर्गत आता है, किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो बीकानेर। और बात करें भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति में हम बात करें तो 28.30 नॉर्थ और 74.95 ईस्ट में चूरू उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान का एक जिला है, और इसे थार मरुस्थल का द्वार भी कहा जाता है। और आपको याद क्या क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि आपको क्षेत्रफल याद रखना है, संभागीय मुख्यालय आपको याद रखना है, और आपको भौगोलिक स्थिति नॉर्थ टू ईस्ट आपको याद रखना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो टेहला की छतरियाँ कहाँ पर है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: बूंदी, अलवर, जयपुर, उदयपुर। बताएगा, देखें। और मैप के आधार पर भी आप देख सकते हैं कहाँ पर। हिंट मैंने दे रखी है, तो एक जो स्क्वायर बना हुआ है रेड कलर से, तो टेला की छतरियाँ वहीं पर है। तो थोड़ा सा हिंट से अगर आप करेक्ट कर सकते हैं तो करिए, और जब आप आंसर लिखें तो आप पूरा लिखें। जैसे अगर आपका करेक्ट आंसर है बूंदी तो आप पूरा लिखें बूंदी, जिससे क्या होगा, आपकी हैबिट होगी, डेवलप बनेगी लिखने की, और जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो टेला की छतरियाँ कहाँ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, अलवर, ठीक है। बात आई है अलवर की, तो अलवर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो अलवर जिले का जो कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आपका 8,380 वर्ग किलोमीटर है। और इम्पोर्टेंट जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें जो पॉपुलेशन रहती है या जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 36,71,999, ठीक है। तो इस तरह से आप विशेष तौर पर क्षेत्रफल और जनसंख्या ये दोनों चीज़ें देख कर जाएं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के आसार बन जाते हैं। अलवर जिले का जो संभागीय मुख्यालय है किस संभाग में आता है, तो दैट इज जयपुर, ठीक है। और अलवर का जो प्राचीन नाम है वो शालपुर था। क्या था? शालपुर। अब आपको क्या क्या याद रखना है, तो आप विशेष तौर पर याद रखें जो अलवर का जो प्राचीन नाम है, क्या प्राचीन नाम अक्सर बार पूछ लिया जाता है, शालपुर, ठीक है, अलवर का शालपुर। और विशेष क्षेत्रफल 8,380 रिकेप में करवा देता हूं आपका वर्ग किलोमीटर है, और आपकी जो जनसंख्या है 2011 की वो है 36,71,999, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है प्राचीन नाम, जिसका अलवर का जो प्राचीन नाम है शालपुर। बार बार मैं इसलिए हो सकता है मैं बार बार रिपीटेशंस कर दूं, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेटर होगी।
तो क्वेश्चंस नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान का श्रीलंका से कितना गुना विस्तार अधिक है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 5 गुना, 3 गुना, 8 गुना, 15 गुना। बताएगा देखें, पढ़ाते पढ़ाते या क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है बताते टाइम में कभी रिपीट भी कर दूं तो उससे आप वेस्टेज ऑफ टाइम ना माना करें, वो आपकी भलाई के लिए। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे किसी क्वेश्चंस के ऊपर वो आपके हित के लिए होता है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस होती है वहाँ पर जो रिपीटेड हो जाता है बहुत सारी बार। तो राजस्थान का जो श्रीलंका से कितना गुना विस्तार है, तो इजी तरीके से जो मैप आपका दक्षिण भारत का मैंने बना रखा है, तो आप देख भी सकते हैं श्रीलंका कहाँ पर लोकेटेड है। और ये आपका जो श्रीलंका है ग्रीन कलर में, और ये 5 गुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के जो पीएम है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। श्रीलंका पीएम 2020 तो महिंदा राजपक्षे। और प्रेसिडेंट की बात करें तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नेम, श्रीलंका प्रेसिडेंट 2020, इस तरह से वेरियस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति आपके श्रीलंका के गोटाबया राजपक्षे। ठीक है, तो इस श्रीलंका से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पार्वती, कोठारी, चंबल, खारी। तो बताइएगा देखें। और लाइक वगैरह भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को मैं एनालिसिस करके आपके साथ पेश करूं। एक मोटो जो है उसके आधार पर हम वर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छी क्वालिटी मिलेगी, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। तो हो सकता है 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कोठारी नदी पर आपका मेजा बांध बना हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, मतलब कि मिक्सचर। किसका किसका? दैट इज भारतीय कला का और यूनानी कला का जो मिक्सचर है या मिश्रण है उससे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शिखर, नागर, वेरा और गांधार। बताएगा देखें। और सेशन बहुत शानदार रहने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 2020 की लिटरेचर की जो 2 बुक है, नाम मैं बता सकता हूं कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा भारत के ऊपर एक बहुत ही शानदार बुक लिखी हुई है, उसका भी मैं वहां पर नेम आपको बताऊंगा अंत में। तो वीडियो से जरूर आप अंत तक बने रहे, क्योंकि 2020 की इम्पोर्टेंट लिटरेचर की बुक्स के राइटर और नेम उनके, और राइटर का नाम मैं बता चुका हूँ। रस्किन बॉन्ड की बहुत शानदार बुक आई है अपने इंडिया के ऊपर, उसका नाम भी मैं आपको लास्ट में डिक्लेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो कला शैली भारतीय और यूनानी की जो सम्मिश्रण शैली है वो है आपकी गांधार। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार हुआ? तो आप देख सकते हैं मैप के अंतर्गत जयपुर कहाँ पर है, ग्रीन कलर से मैंने आपको रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये आपका हुआ जयपुर, और जयपुर राजधानी है आपकी राजस्थान की, और जयपुर को टर्म किया जाता है पिंक सिटी और गुलाबी नगरी। ठीक है, और इसके जो नक्शा के वास्तुविद थे वो आपके थर्ड इज द करेक्ट आंसर, पंडित विद्याधर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हल्दी घाटी, आबू पर्वत, अरबुदा पर्वत और धौसी पहाड़ी। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताइएगा देखें। अब अरबुदा पर्वत थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका जो कंक्लूजन मैं आपको बताऊं तो अरबुदा पर्वत आपके पूरी अरावली को बोला जाता है, मीन्स टू से सिरोही या आपके जो बांसवाड़ा से जो अंदर होती है अपनी अरावली और झुंझुनू से बाहर हो जाती है, तो पूरी अरावली को बोला गया है आपका अरबुदा पर्वत। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है आबू पर्वत, गुरु शिखर वहाँ पर है।
और एक्सप्लेनेशंस की तरफ हम चलें तो आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक छोटी चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर और फीट की अगर हम बात करें तो 5676 मतलब 5676 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से 14 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की चोटी पर बने इस मंदिर की शांति दिल को छू लेती है। और आगे चले तो मंदिर की भवन, जो मंदिर का भवन है सफ़ेद रंग का है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर पीतल की घंटी है जो माउंट आबू को देख रेख संतरी का आभास कराती है। गुरु शिखर से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। श्रेणी माउंट आबू श्रेणी राजस्थान पर्वत श्रेणी और भारत के पर्वत श्रेणी अरावली पर्वतमाला। कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। और अब आपको याद क्या क्या रखना है, इतने पूरे सारांश के साथ मैं आपको विस्तृत से बताऊं तो सिर्फ आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं जो कि मैंने आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों से ये एक चोटी है, मतलब कि अरबुदा पहाड़ मतलब अरावली को ही बोला जाता है। और इसका ये एक हाईएस्ट पीक है जिसकी की ऊंचाई 2 सेकंड में 1722 मीटर है। और बात करें तो पर्वत श्रृंखला की सबसे छोटी चोटी है, ऊंची चोटी सॉरी, और पर्वतमाला टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो राजस्थान के एकीकरण का पहला रूप 1948 में था। मत्स्य संघ, वृत्त राजस्थान, राजस्थान या संयुक्त राजस्थान। तो इसी तरीके से जो ग्रीन कलर में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा वही आपका करेक्ट आंसर है। और राजस्थान का एकीकरण 1948 में मत्स्य संघ के रूप में हुआ। और मत्स्य संघ के रूप में तो हुआ ही है, लेकिन इसका सुझाव किसने दिया था, तो आपको जो नीचे क्या इसमें जो दिखाई दे रखा है के.एम. मुंशीदास, ठीक है, के.एम. मुंशीदास ने इसका सबसे पहले आपको मत्स्य संघ का सुझाव दिया था। और मत्स्य संघ है क्या क्या, तो 1, 2, 3 भी आप राजस्थान मैप के अंदर देख सकते हैं। फर्स्ट मैप डिस्ट्रिक्ट आपको अगर थोड़ा सा माइंड के अंदर कंक्लूजन के सहित आपको रखना है तो फर्स्ट नंबर जो आपका राइट का निशान, सेकंड नंबर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, थर्ड नंबर भी आपका लिखा हुआ है। तो यही जो आपके डिस्ट्रिक्ट है ये मत्स्य संघ में आते हैं। इनके नाम हम अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने पिटारा खोलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल और अंत तक वीडियो जरूर देखना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, रस्किन बॉन्ड की बहुत शानदार बुक का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ जो कि इंडिया के ऊपर बेस है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर इतना कर दीजिए और जिसको इसकी बेसिक नीड है उस स्टूडेंट तक इसको शेयर कर दीजिएगा। बात करें तो राजस्थान जीके में हम इस चले हैं तो राजस्थान का प्रथम महत्वपूर्ण चरण 27 फरवरी 1948 को, कब 27 फरवरी 1948 को आपका कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं मैंने बोला था अभी, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है, की रियासतों के विलीनीकरण कर आपका 18 मार्च 1948 को आपका मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, जिसका नाम किसने, के.एम. मुंशी। ये भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपको अगर जिले आपको याद रखने हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और बात आई है के.एम. मुंशी जी ने मत्स्य संघ का सुझाव दिया था। तो के.एम. मुंशी भी इसे एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ के.एम. मुंशी लिखकर। और अगर उनका फुल फॉर्म लिखकर आए तो कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ का नाम रखा। तो इस तरह से पूरा केस स्टडी मैंने आपके साथ करी है, गुरु शिखर का केस स्टडी। और बात करें तो मत्स्य संघ का निर्माण वगैरह जो 28, ठीक है। तो और आगे चले तो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हांगकांग की फोकस एनर्जी नामक कंपनी हमें गैस की खोज और उसके उत्पादन में सहयोग कर रही है। इसको वर्तमान में कौन सा कार्य क्षेत्र दिया गया है, तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सांचौर, तनोट, शाहगढ़, बादेवाला। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताइएगा। देखें एक से लेकर 42 तक के लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ की प्लेलिस्ट में जाइए और 1 से लेकर 42 तक के लाइव टेस्ट लगाइए। आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलने वाली है। ये
अच्छे से एनालिसिस कर प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करें हांगकांग की फोकस एनर्जी, जो वर्तमान में आपका कार्यक्षेत्र आपका शाहगढ़ में ये वर्क कर रही है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं बुक और लिटरेचर की फेमस बुकों पर। तो आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं विद द पिक्चर रिस्क्यू, तो दिल से लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। तो जो दो मुख्य इंपॉर्टेंट बुक आपकी, सबसे पहले बुक पर चलते हैं। तो स्टीफन किंग के द्वारा आपकी लिखी गई है इफ इट ब्लीड, क्या इफ इट ब्लीड, आपके स्टीफन किंग के द्वारा लिखित एक बहुत ही शानदार बुक है। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर से भी आपको पता चल जाना चाहिए। हर एग्ज़ाम, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ है जिसमें कि लिटरेचर से क्वेश्चंस ना आता हो। तो 2020 की ये फेमस कृति है किसकी, स्टीफन किंग की, और कौन सी, इफ इट ब्लीड। तो आप इस विशेष तौर पर नोट डाउन कीजिए, सेट डाउन कीजिए और टेक डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिखित रूप में लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, 2020 की बहुत ही शानदार बुक जो कि भारत के ऊपर थी और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी। तो ये रही आपके स्क्रीन पर। तो बात करें यहाँ पर रस्किन बॉन्ड, जो कि आप देख सकते हैं इसके राइटर हैं, और बुक है आपकी कौन सी, तो बुक भी आप इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया, 2020 की मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीट होने वाली बुक और एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली ये बुक है। और कहीं ना कहीं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे इस कोरोना वायरस के बाद में, तो कहीं ना कहीं ये बुक आपको देखने को मिल सकती है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया ये बुक आपकी, और इसके राइटर हैं आपके रस्किन बॉन्ड, और सॉन्ग ऑफ इंडिया पूरे भारत का इसमें चित्रण किया गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि भौगोलिक हो या फिर कला व संस्कृति के आधार पर हो। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इन बुक्स को राइट डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, लिखित रूप में रखें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो डियर फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है, तो लाइक जरूर करें, और आपके लाइक करने से सीधा मैं और बेटर तरीके से चीज़ों को आपके साथ पेश करूं। ठीक है, और जितने भी आपके फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर एजुकेशनल से रिलेटेड ग्रुप्स है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उस स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इसकी बेसिक नीड है और जिसने गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का, संजोने का सपना देखा है। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है टॉप पर, तो उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको प्राप्त हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सुबह 9 बजे लाइव टेस्ट के फॉर्म में आपका राजस्थान की जीके, और रात को 9 बजे आपकी राजस्थान जनरल साइंस। ठीक है, तो सुबह 9 बजे राजस्थान जीके, रात को 9 बजे आपकी जनरल साइंस, मतलब कि विज्ञान, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, और विशेष पटवारी की विज्ञान मैंने चलाने का सोच रहा हूं। तो अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर करके मूव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।